तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग करवा रहे थे। अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 3 रहने वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग हर एक पार्ट को देखो यदि आप अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो। उसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में, उसको भी मैं करवा रहा हूँ सीरीज के माध्यम से, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन भी करवाता हूँ, साथ में उसका उत्तर भी करवाता हूँ। तो इसीलिए आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो और हर एक वीडियो को आप लोग देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो क्वेश्चन करने वाले उसको लेकर के आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका रहने वाला है क्या, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें पहले रहने वाला है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो किसके संरक्षण के नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। ये चीज आपको इसमें बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन होता है, लेंज का नियम और किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप द्वारा उत्पन्न होता है, ये चीज आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आपका संवेग, तीसरा ऑप्शन है आपका आवेश, चौथा ऑप्शन है आपका द्रव्यमान। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो लेंज का नियम होता है किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम कह सकते हो आप लोग के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग उसको अच्छे तरह से याद कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। तो प्रेरित वैद्युत धारा का जो दिशा होता है किसके द्वारा पता चलता है, किस नियम के द्वारा, आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका लेंज के नियम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका एम्पियर के नियम द्वारा, चौथा ऑप्शन आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है, प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा है उसका पता किस नियम के द्वारा चलता है। तो सभी लोग याद रखेंगे लेंज के नियम के द्वारा पता चलता है। तो आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है प्रेरकत्व का मात्रक, आपको इसमें बताना है। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेरकत्व का मात्रक कितना होता है, तो आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है ओम अपान में सेकेंड, दूसरा ऑप्शन आपका सेकेंड अपान में ओम, तीसरा ऑप्शन आपका ओम इंटू सेकेंड और चौथा ऑप्शन आपका 1 अपान में ओम इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक बताना है, जो कि आपका सही मात्रक होता है ओम इंटू सेकेंड। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। सारे प्रश्न जितने भी मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, तभी आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें दिया गया है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। तो यहाँ पर बताना क्या है आपको, एक जो आपका शुद्ध प्रेरकत्व होता है उसमें औसत शक्ति क्षय कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें है शून्य, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/4 Li², तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें 2 Li², तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका है इसमें ½ Li²। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय जो आपका होता है वो आपका 1/2 Li² होता है, या फिर बोल सकते हो ½ Li²। इस प्रकार से आपका ये होता है। सभी लोग इसको भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपका क्वेश्चन है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा आपको इसमें बताना है। अब इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है 125 जूल, 62.5 जूल, 250 जूल, 500 जूल, इस प्रकार से आपका दिया गया है। लेकिन इसको सॉल्व हम आपको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा आपको बताना है। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो भी चीजें इसमें दी हुई होती हैं उनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 10 ओम प्रतिरोध, यानी कि जो आर है, आर का मान कितना दिया गया है
आर का मान आपका दिया गया है कितना 10 ओम। ठीक, कितना दिया गया है, आर का मान 10 ओम दिया गया है। फिर आपका क्या है 10 हेनरी प्रेरकत्व, यानी कि जो आपका एल है, एल का मान कितना है, एल का मान आपका हो जाएगा 10 हेनरी। ठीक, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका क्या इसमें दिया गया 50 वोल्ट, यानी कि जो बी होगा, बी का मान कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें धारा निकालनी पड़ेगी। धारा क्या होता है, धारा बराबर आपका क्या होता है, धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान में क्या होता है, आर होता है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो बी कितना है, बी आपका 50 है। ठीक, आर कितना है, आर आपका इसमें 10 है। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ से बचेगा कितना 5। ठीक है, तो 5 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि धारा जो आपका होता है वो आपका एम्पियर में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एम्पियर हो गया, क्या हो गया, एम्पियर। ठीक, इस प्रकार से कितना बचा, 5 एम्पियर यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, संचित ऊर्जा निकालना है। कुंडली में कुल संचित ऊर्जा, उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, यू बराबर आपका होता है हाफ। क्या होता है, यू बराबर हाफ आपका एल आई स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे एल का मान कितना दिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हाफ लिखोगे। फिर आप देखोगे एल का मान कितना है, तो एल का मान कितना है 10 है, 10 हेनरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में आपका 10 हेनरी हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई का मान कितना है 5 एम्पियर है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, इस प्रकार से आपका ये हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, 2 से आपका यहाँ 5 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 इंटू में आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कि स्क्वायर में आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब आप हटाओगे तो आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, स्क्वायर आप लोग इसको कर दोगे तो आपका हो जाएगा 25। इसको जब गुणा करोगे 25 इंटू 5 करोगे तो आपका हो जाएगा 125। ठीक है, 125 जूल निकल करके आ जाएगा। तो कुंडली में कुल संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 125 जूल हो जाएगी, जैसा कि इसमें आपका दिया हुआ है पहले ऑप्शन में। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, सबसे पहले सभी चीज़ों को लिखना है और फिर आपको करना है। तो ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और अगले पेज पर जो क्वेश्चन करने हैं उसको देखना शुरू करते हैं। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, वैध चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये चीज आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका त्वरित आवेश द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका आवेशहीन कण द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका स्थिर आवेश द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, वैध चुंबकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन होता है त्वरित आवेश द्वारा, यही आपका सही ऑप्शन होता है। तो इसी पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी आपका एक प्रश्न है, इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा। जो वैध चुंबकीय तरंगें होती हैं आपका त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं, इस पर आप लोग सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि वैध चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन अनुदैर्ध्य, दूसरा ऑप्शन अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन ए व बी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो वैध चुंबकीय तरंग होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैध चुंबकीय तरंग कौन सी है। ये आपको यहाँ पर बताना है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैध चुंबकीय तरंग कौन सी है। पहला ऑप्शन एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन परावैंगनी किरणें, तीसरा ऑप्शन रेडियो तरंगे, चौथा ऑप्शन आपका अवरक्त विकिरण। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली जो आपकी वैध चुंबकीय तरंग है वो आपकी रेडियो तरंग है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लो ताकि आप भूलो नहीं, और इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे तरह से पढ़ के जाना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी वैध चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर कुछ किरणें यहाँ पर दी गई, उनमें से आपको दे करके बताना है कि कौन सी आपकी वैध चुंबकीय तरंग नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है आपका एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है आपका अवरक्त विकिरण, चौथा ऑप्शन आपका अल्फा किरणें। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे मैंने पहले से टिक लगा रखे हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो आपका अल्फा किरणें होती हैं ये आपके वैध चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा वैद्युत चुंबकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी वो इसके अनुदिश होगी। पहला ऑप्शन आपका ई होगा, दूसरा ऑप्शन आपका बी होगा, तीसरा ऑप्शन आपका ई डॉट बी होगा या फिर चौथा ऑप्शन आपका ई क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों,
तब वह चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी वो किसके अनुदिश होगा, तो आपका होगा E क्रॉस B होगा। इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।